Good morning, dear learners. I hope you all are doing well. Today we are going to learn so far and yet. Definition: we use so far and yet to make the sentences, particularly so far, is used in the affirmative sentences of present perfect tense. So far को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. There are two words, as you can watch the screen and cursor. S-O, so, F-A-R, for, so far. These are two words, so far. It means that an idiomatic expression meaning up to now, commonly used in everyday English. ये जो two words हैं, so far, ये हमें idiomatic मीनिंग देता है in our everyday English. नेक्स्ट, नीचे ये वन वर्ड है, सो फार. ये वन वर्ड क्या है? अ टेक्निकल टर्म related to underwater acoustics, not used in general conversation. अक्सर कई स्टूडेंट्स जब so far को यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो बार टाइम मिलाकर ये वर्ड लिख देते हैं so far, जो कि रॉन्ग है, गलत है. इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब भी सो फार को यूज करेंगे सो इस तरीके से, ऐसा एज अ टू वर्ड्स, सो फार, टू वर्ड्स ऐसे लिखेंगे और इस तरह यूज करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड सो फार टू वर्ड्स एंड सो फार वन वर्ड. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1. एज आई टोल्ड यू कि हम सो फार टू वर्ड्स is used in the affirmative sentences of present perfect tense. अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. We have completed 5 tenses so far. हमने अब तक 5 tenses, 5 tenses कंप्लीट कर लिए हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. So far ये 2 वर्ड्स हैं, 1 वर्ड्स नहीं है. So far the new restaurant has received positive reviews from customers. So far means अब तक. Example number 3. Students have obtained good marks so far. तुलबा ने अब तक अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, गुड मार्क्स हासिल कर लिए हैं.
Second definition, yet. Yet is also used in the sentences of present perfect tense, but it is used in the negative sentence. Example number 1, Sir Nasir has not come yet. सर नासिर अभी तक नहीं आए हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, दे हैव नॉट रीच येट. वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट. मैंने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड definition and second definition of so far and yet. Next, yet. In contrast sentences, yet can be used to show that something was surprising based on previous information. जब हम yet को contrast sentence में यूज करते हैं तो it can be used to show something was surprising based on previous information. Example number 1, the sky was full of dark clouds. हम समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स, हम कहीं मौजूद हैं और हमने आसमान को देखा कि आसमान पर अचानक से काले काले बादल आ गए. द स्काई वॉज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स. फिर हमने अंदाज़ा लगाया, यार बादल तो आ गए हैं, इट मीन्स बारिश भी होगी. अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं होती. तो इट मीन्स क्या है, समथिंग वॉज सरप्राइजिंग. हम सरप्राइज हुए कि यार बादल आ गए और डार्क क्लाउड्स हैं, बारिश होने वाली है. ये हुई हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन. फिर हमने येट इट नेवर एंड, प्रीवियस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश हो ही नहीं. एग्जाम्पल नंबर 2, द मैन टोल्ड मेनी जोक्स. किसी आदमी ने कई जोक्स सुनाए, येट नोबडी लाफ्ड. फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं गए किसी प्रोग्राम में और वहां पर समथिंग बहुत सरप्राइजिंग था कि यार लाफ्टर चैलेंज या लाफ्टर के हवाले से जोक्स वगैरह होंगे, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, हंसेंगे. लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हमने देखा कि एक बंदा है उसने कई जोक सुना है तो कोई हंसे ही नहीं. ये समथिंग बहुत सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग था ना. फॉर एग्जाम्पल, उमर शरीफ है और इसी तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को हंसाते हैं. अब उसने कई जोक सुनाए, येट नोबडी लाफ्ड, कोई भी नहीं हंसा. समथिंग वाज सरप्राइजिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस इंफॉर्मेशन. नाउ येट इज यूज्ड in non-assertive sentences. Non-assertive sentences are used when we are not saying something that is true. When we are not saying something that is true. Example number 1, she has already arrived. She has already arrived. वो पहले पहुंच चुकी है. Sign changed. She has not arrived yet.
वो अभी तक नहीं पहुंची है। ये जो सेंटेंस है, शी हैज नॉट अराइव्ड येट, ये नॉन असर्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि सारा एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। रिप्लाई आया सामने से, सारा तो अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंची है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव बॉट समथिंग, साइन चेंज। आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग, नॉन असर्टिव सेंटेंस है ये। नेक्स्ट, येट is a formal affirmative context. In a more formal style, yet can also appear in affirmative sentences, often to express that something is still to be done or experienced. Example number 1, I have yet to meet the man I wish to marry. For example, एक फ्रेंड्स है, या किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और मैंने किसी से सवाल करा, किसी लड़की से मैं सवाल करता हूँ कि आपने अभी तो शादी नहीं की। सो रिप्लाई करती है, आई हैव येट टू मीट द मैन आई विश टू मैरी। एक्सप्रेस दैट समथिंग इज स्टिल टू बी डन और experienced. Example number 2, we have yet to learn whether there will be any survivors. Survivors means जिंदा बच जाने वाले। Next, use of yet after superlative adjectives used with words such as hardest, best, worst, most, etc. It is also means time up to now. Example number 1, this is the best day yet. This is the best day yet. हम्म यानी ये आज का दिन इतना जबरदस्त गुजरा है हमारा कि बाकी दूसरे दिनों से बहुत अच्छा। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज योर मोस्ट डिलीशियस मील येट। किसी ने हमें इनवाइट किया लंच पे, डिनर पे, और बहुत ज़बरदस्त मज़े के खाने बनाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, मुख्तलिफ किस्म के खाने। और फिर आफ्टर एंजॉइंग द मील्स, आफ्टर ईटिंग द मील्स, हम ये कहते हैं कि यार वो जो खाना बहुत ज़बरदस्त था यार, मज़ा आ गया, क्या ज़बरदस्त डिशेस बनाई थी यार, और ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, वट एवर। सो सेकेंड, दिस इज योर मोस्ट डिलीशियस मील येट। ओहो, बहुत शानदार किस्म, ज़बरदस्त किस्म का मील था यार जो खाया आज। नेक्स्ट, yet also used for something is expected in the future, usually used together with the word not. ये जो है समथिंग इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेड हो सकती है, ठीक है। समथिंग इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। क्वेश्चन देखिए, इज अलिशा हियर,
आंसर नॉट येट. इट मीन्स दैट अभी तो वो यहाँ नहीं है. नॉट येट. However, it is expected in the future. आ भी सकती है after 5 minutes, after 10 minutes, after half an hours. I hope you understand. Now, yet is a conjunction. Yet can also function as a conjunction, meaning but or nevertheless to show contrast. Example number one. So many questions. So many questions and yet so few answers. अब जरूरी तो नहीं है कि अगर कई क्वेश्चंस हो तो सबके आंसर्स हों. जरूरी तो नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चन है, 15 आंसर्स कोई दे सकता है, 16 कोई दे सकता है, 18 कोई दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक बात है. So many questions and yet too few answers yet as a conjunction. Now special positive constructions have yet to. Special positive constructions have yet to. While yet is mostly non-assertive, it can appear in a positive sentence when paired with an infinitive, expressing that something still needs to be done. Example number one. I have yet to call him back. Something still needs to be done. कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है. I have yet to call him back. पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में जा रही है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को. साइन चेंज, ये निशान, इसे साइन चेंज कहते हैं. साइन चेंज. आई हैव नॉट कॉल्ड हिम बैक येट. मैं उसको कॉल नहीं किया. बट यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि आई हैव येट टू कॉल हिम बैक. उसको कॉल करनी है. इट मीन्स दैट समथिंग स्टिल नीड्स टू बी डन, जो हमने नहीं किया है. एग्जाम्पल नंबर टू. दे हैव येट टू कॉन्टेक्ट अस. एग्जाम्पल नंबर थ्री. शी हैज येट टू अराइव. I hope you understand. So far, two words, and so far, one word, or yet. If you have any question, please comment below and feel free to contact me. If you want personal classes, individual classes, or group classes, so you can contact me. Then I will contact you shortly. Thank you for watching my video. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.